कांग्रेस एक नारा चला रही है कि हिसाब तो देना होगा। तैयार हैं हिसाब देने के लिए? मैं समझता हूँ कांग्रेस पे हिसाब लेने को है क्या। हमारे हिसाब की अगर मैं बात करूँ तो अगर सुबह से शाम तक अगर पूरा का पूरा रामायण बैठाना पड़े तो भी हिसाब पूरा नहीं होगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की बिल्कुल दिशा और दशा बदलने का काम किया है। अगर हिसाब की मैं बात करूं, कांग्रेस अपना हिसाब दे। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कितना विकास के लिए काम किया। उन्होंने पूरे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, उन्होंने प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उन्होंने प्रदेश में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया। शिक्षा नीति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया। उन्होंने उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि मात्र एक रोड कुंडली मानेसर पलवल रोड जो स्टार्ट किया था वो कांग्रेस ने लगातार उसको भी पूरा नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही हमने पहले एक साल के अंदर अंदर हमने जो प्रदेश को बाहर के प्रदेश से जो भी वाहन निकलते थे, इतना अच्छा भव्य एक रोड हमने केएमपी का जो शुरू उन्होंने किया था, लेकिन कंप्लीट करने का काम हमने किया। और मैं समझता हूँ उतना ही नहीं, आज रोडों के मामले में मैं समझता हूँ हरियाणा में नहीं पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, हमारा नेतृत्व नंबर 1 पर है। वो किस चीज़ के हिसाब की बात करते हैं। अगर उन्होंने मांगना है या हिसाब उन्होंने देना है, पहले अपना हिसाब लेकर के आए। उन्होंने प्रदेश में प्रदेश के सभी जिलों के साथ विकास के नाम पर उन्होंने क्या किया। मात्र जब उस समय उनका कांग्रेस का कार्यकाल था हरियाणा में, सिर्फ एक रोहतक में बाईपास बनाने का जो काम उन्होंने किया था, और पूरे प्रदेश में चाहे मैं नूह की बात करूं, चाहे मैं भिवानी की बात करूं, चाहे मैं यमुनानगर की बात करूं, किसी प्रकार का कोई विकास दिखाई नहीं देता था। उन्होंने वो सिर्फ एक क्षेत्रवाद तक सीमित, एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह करके उन्होंने अपने विकास को सीमित किया था। देखिए, जैसे कि हिसाब की आपने बात की, तो कांग्रेस ने बहुत बड़े लेवल पर जैसे ही चुनाव आयोग से ये घोषणा हुई कि 1 तारीख को राज्य में मतदान होंगे 90 सीटों पर, कांग्रेस के सभी नेताओं ने, राज्य की बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जाकर के अभी ये भी कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 4 तारीख को, उन्होंने दावा ठोक दिया है, कहा कि 4 तारीख को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और कह रहे थे कि भाजपा के शासन से और जो जिस तरह से 10 साल का जो शासन रहा उससे हरियाणा की जनता त्रस्त आ चुकी है। तो जहां तक उन्होंने घोषणा की बात की, घोषणा तो उन्होंने बहुत की थी। जब सरकार उनकी थी 2014 से पहले, जो बुजुर्गों को जो 100 रुपये जो पेंशन मिला करती थी, ओल्ड एज पेंशन, वो उन्होंने अपने समय में 500 रुपये देने की बात की। फिर उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम इसको बढ़ा करके देंगे। लेकिन उनके भी 10 साल रहे, हमारे भी भारतीय जनता पार्टी 10 साल रहे, उनके 500 रुपये से बढ़ाकर हमारे नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने बुजुर्गों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो 3000 रुपये जो बढ़ाने का काम किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने घोषणा करने में कभी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धरातल पर उनकी कोई घोषणा ऐसी कामयाब नहीं हो पाई। जैसे मैंने आपको बताया, केएमपी रोड था जो हरियाणा का एक बहुत बड़ा विकास में एक बहुत अच्छा साधन था, उन्होंने शुरू किया, लेकिन बीच में उन पर बनाई नहीं। लगातार लंबे समय काम के बाद उसको हमने पूरा किया। इतना ही नहीं, जैसे रोजगार की आपने बात की, वो हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात की। उन्होंने अपने 10 साल में कितने नौकरियां दी, हमने उनसे अपने 10 साल की अगर तुलना की जाए, उनसे हमने कई गुना ज़्यादा नौकरी युवाओं को दी है। और नौकरी भी हमने बिल्कुल, पहले मंत्रियों की एमएलओ की लिस्ट चला करती थी, नौकरियों की दुकान लगा करती थी, नौकरियों के लिए दलाल घुमा करते थे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी की कोई खर्ची पर्ची का कहीं कोई हिसाब नहीं मिल सकता। किसी भी हमारे नेता ने, किसी भी नेतृत्व ने, किसी भी कार्यकर्ता ने किसी की कोई नौकरी की सिफारिश नहीं करते हो। जो बच्चा मेरिट में आया, जो बच्चा काबिल था, जो बच्चा पढ़ा लिखा था,
उसको सरकार ने नौकरी देने का काम किया, और वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची के। पहले कोई भी गरीब व्यक्ति अगर नौकरी लगनी थी तो टेस्ट पास करता, उसके बाद कहीं जाके वो दलालों को ढूंढता, फिर पैसे अपनी जमीन बेचता या घर की चीज बेचता, गोल्ड वगैरह, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके फिर दलालों के माध्यम से भर्ती होती। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, प्रदेश के युवा का अगर मैं समझता हूँ हित सुरक्षित है। प्रदेश के युवा के अगर कोई भी किसी ने चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और पहली सरकार ऐसी पूरे देश में जो साबित हुई है जिसने बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया। इससे आमजन और हरियाणा के युवाओं में काफ़ी उत्साह है, और आज हरियाणा का युवा मैं समझता हूँ पढ़ाई में बहुत अच्छी मेहनत करके आज अपने स्तर पर योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिलने का काम करते हैं।